और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और कह दिया कि आगे बढ़ना है तो विकल्प साइकिल ही है। अखिलेश ने कहा कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर यह सियासत जो है वो तेज हो गई है और लिहाजा ये आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया है कि अगर बेहतर रहना है तो आगे बढ़ने के लिए साइकिल ही बेहतर विकल्प है। लगभग 3 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की गई है और उसी के साथ सीएनजी पर 2 रुपए बढ़ाए गए। जैसे ही रेट बढ़े उसके बाद सियासत भी बढ़ गई है और एक तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही बेहतर उपाय है। कटाक्ष भी उन्होंने किया है सरकार के ऊपर और इस महंगाई बढ़ते रेट्स पर। अखिलेश यादव का ये पोस्ट दुनिया में तेल की एक तरफ देखिए जहां मार है तो संतुलन जो है उसका बरकरार है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते वैश्विक तौर पर जो हालात बने हैं उसके बाद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और उसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने इस पर पोस्ट किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस का पोस्ट भी सामने आ गया है। महंगाई मैन ने फिर जनता पर हंटर चला दिया है, कांग्रेस का कहना है। चुनाव खत्म हुए हैं और वसूली शुरू हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर निशाना साधा गया है। दरअसल देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया तो डीजल की कीमत 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी तेल की खुदरा जो कीमतें थीं देश भर में सुबह उसमें बदलाव दिखा, नई दरें लागू हुई। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वैश्विक हालात को देखते हुए दूसरे देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल में मामूली बढ़ोतरी की गई है। दुनिया के दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम भारत से बहुत ज्यादा हैं। कई शहरों में न्यूज़ 18 ने लोगों से बातचीत की तो जनता सरकार के फैसले के साथ खड़ी नजर आई। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब हिंदुस्तान की जनता पर भी पड़ना शुरू हो गया है, जिसके तहत सबसे पहले जहां कल गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी वहीं आज डीजल पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 14 पैसे तो वहीं डीजल की कीमतें 3 रुपए 11 पैसे बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी जो सभी पेट्रोल पंप हैं उनमें ये कीमतें आज रात से ही लागू कर दी गई हैं। इस दौरान जहाँ पेट्रोल इस वक्त 97 रुपए 51 पैसे में बिक रहा है तो वहीं डीजल 90 रुपए 79 पैसे में बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने ज़रूर थे, ये तो सबको ही तो पता था। अभी इलेक्शन हो जाए तो बढ़ना ही है। सर देखिए रेट जो बढ़ा है ना इस पे तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं उसका भी पैसा अच्छा नहीं है क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया 2 रुपया सीधा बढ़ गया। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा। कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उस पर भी कोई नहीं बढ़ रहा है। पैसे बढ़ रहे, सवारी बढ़ा के पैसा देगी कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीएनजी के जैसे दाम बढ़ा हमारा भी रेट कुछ बढ़ाए गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 5-7 साल से 1 रुपये भी रेट नहीं बढ़ा हमारा किराया और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है। मैं क्यों दूं भाई।
तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सीएम योगी ने भी अफसरों और मंत्रियों के लिए बचत को लेकर अपील की, जिसका असर भी दिखने लगा है। योगी सरकार में कई मंत्रियों ने काफिले में गाड़ियों की भारी कटौती की। मंत्रियों और अधिकारी भी सरकारी बस, ई रिक्शा और साइकिल से अपने दफ्तरों तक जाते दिखे। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ईंधन की बचत के लिए अपने आधिकारिक काफिले को छोटा कर दिया है। उनके काफिले में अब सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों और मंत्रियों को निर्देशित किया कि छोटे काफिले से चलें, यानी कि जो फ्लीट की संख्या है वो आधी की जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्यादा एवरेज देने वाली छोटी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से देश की जनता के समक्ष अपील की है, हम सब कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप मिनिमम से मिनिमम गाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश की जनता से हम भी अपील करते हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करें और खाद्य तेलों पर भी हम निर्भरता विदेशी कम करें। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी पीएम और सीएम की अपील पर अमल करते दिखे। सुरेश खन्ना साइकिल से अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित ऑफिस तक पहुंचे। योगी सरकार के बाकी मंत्रियों ने भी अपनी फ्लीट की संख्या कम कर दी है। देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने सरकारी गाड़ी का त्याग किया। अपने सरकारी आवास से गांव जाने के लिए पहले ई रिक्शा में गनर, अर्दली और पीए के साथ बैठकर बस स्टैंड पहुंचे, फिर सरकारी बस में बैठकर अपने घर के लिए निकले। रामपुर में बीजेपी आकाश सक्सेना भी पीएम और सीएम की अपील का पालन करते दिखे। आकाश सक्सेना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन आकाश सक्सेना अपने आवास से ई रिक्शा लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे। हाथरस सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि अलीगढ़ से रोडवेज बस में सफर कर हाथरस पहुंचे। बस स्टैंड पर उतरने के बाद अपने सुरक्षा कर्मी के साथ ई रिक्शा से दयानतपुर स्थित अपने ऑफिस पहुंचे। रायबरेली में जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्यशील सिंह साइकिल चलाकर विकास भवन स्थित अपने ऑफिस पहुंचे। गवर्नमेंट कॉलोनी से साइकिल से पहुंचे डीपीआरओ को देखकर कर्मचारी और आम लोग हैरान रह गए। मेरठ में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एस्कॉर्ट लौटा दी। एक ही गाड़ी से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी ई रिक्शा से विधान परिषद समिति की बैठक में पहुंचे। ई रिक्शा में बैठे एमएलसी का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। सीएम योगी की अपील के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपनी फ्लीट कम कर दी है। मंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों से चलने लगे हैं, एक सुरक्षा के लिहाज से और दूसरी खुद की गाड़ी से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।